कराम मशाइख व सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। असलाफ व सालिहीन की यादगार सरजमीन बरनपुर, इश्क़ रसूल का बेहतरीन मुजाहरा करता हुआ ये ठाटे मारता हुआ समंदर। मेरे अजीज़ों, बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा आपने, उलमा ने, मशाइख ने। नाज़िम इजलास जो मेरा तारुफ करा रहे थे, इसके अलावा मेरा कोई तारुफ है भी नहीं। हमारा अपना नाम नहीं है, हमारी तारीफ, हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीजों, ये ईदगाह मैदान बरनपुर का पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि रात के वक्त ईद जैसा समा यहां नजर आ रहा है। ईदगाह में जब में गफीर होता है, मजमा सबसे ज्यादा ईद के मौके पर आता है, लेकिन दुनिया आज आकर के देखे रात के 12 बजे कौन सी ईद हो रही है। क्या बात है, क्या बात। ईदगाह मैदान में ये कौन सी ईद है जहां सफ़े नहीं है बल्कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो मैं ये कहूंगा ये ईद और है। सफ़े लगाकर जो नमाज अदा करते हैं वो ईद और है। रात के वक्त ये खचाखच भरा हुआ समंदर जो ईद पेश कर रहा है, ये ईद और है। ये ईद कौन सी है? हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। यहां का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईद है सुन्नियों की हकीकत में। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हजरात, मैं गुफ्तगू को शुरू करने से कबल आप हजरात की तरफ, मेरी आदत नहीं है चुप बैठाने की, लेकिन ये महफिल की बेअदबी है किसी दूसरे को ये कहना भी कि खामोश हो जा, चुप हो जा, वो भी उतना ही उस शोर में शरीक शुमार किया जाएगा। ना कोई दूसरे को बिठाए, ना किसी को चुप कराए, खुद चुप हो जाए, सब चुप हो जाए। और सबसे पहली चीज ये है, आप इस बात का लिहाज रखें, आप किसी नेता को सुनने नहीं आए, ना ही ये कोई सियासी पार्टी की कैंपेनिंग का इजलास है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का मिंबर है। यहाँ पर लोग 100-200 रुपये लेकर के सुनने नहीं आते,
बल्कि यहाँ जो आते हैं वो अपनी गर्दनें मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने आते हैं। हम किसी को 100-200 रुपये दे करके नहीं बुलाते। दोपहर में हरा पट्टा पहनो, रात में लाल पट्टा पहनो, कभी शाम में वो झंडा लेकर के घूमो, दोपहर में ये झंडा लेकर घूमो। नहीं, ये जो मजमा है इसका नारा सिर्फ ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि आप निहायत खामोशी के साथ सुनेंगे। ये महफिल रसूल है, इसका अदब मलहूज रखें, वरना महफिल रसूल की बेअदबी पर आमाल ज़ाया होने का अंदेशा है, दिल के सख्त और ख़राब होने का अंदेशा है। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान कहता है कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है, मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। तो अगर आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा हैं, मैं भी सुनता आया हूँ, रिपोर्टें भी देखता आया हूँ। आपको एक बात बता दूं जो अक्सर जगह पर मैं अर्ज भी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज्यादा डिस्कस क्यों हो रही है? क्या कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्या बात है? क्यों बने हुए हैं? मियाँ डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़यादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं। तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो? वो गौर से सुन लो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूं, मेरे अजीजों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे हैं, क़यादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है, इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। डर किस बात का है? रूहे मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है
मौला करीम उसे शेरों जैसी जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया अभी तुम्हारे इंतजार में है, अभी तुम्हारे बेदार होने के इंतजार में है, क्योंकि इनकलाब कीड़ों से नहीं शेरों से ही आता है। इनकलाब पतिंगों से और कीड़ों से नहीं आता। मोहम्मद अरबी का एक शेर भी ललकारे तो पूरे मजमे में हैबत तारी हो जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बरकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दौलत किसका नाम है और कौन सी चीज सबसे बड़ी दौलत कही जाती है। वो सहाबा ने पूरी दुनिया को बताया था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जिनके लिबास में 12-12 पैबंद लगे हों, लेकिन वो मट्टी पर सोने वाले भी 1-1 लाख की फौज रखने वाले बादशाह उन सहाबा से थर्राते थे, खौफ से कांपते थे, क्योंकि जो ताकत उनके पास है वो दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है। एक उर्वा बिन मसूद सकफी नाम का शख्स, वो कासिद बन करके आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने के लिए कि कितनी ताकत है इनके पास। ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज करते हैं छोटी सी तादाद में मदीने गए हैं। वो मक्का छोड़ करके जब सहाबा गए थे, उनकी हालत ये थी कि घर बार जायदाद सब खत्म, बगैर किसी चीज के वो मदीने में आए, आबाद हुए। खाने के लिए पूरे पूरे दिन भर एक खजूर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसके बावजूद हाल ये था कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को ललकारते थे कि हम आने वाले हैं। तो एक शख्स कासिद बन करके आया ये देखने के लिए कि कितनी बड़ी ताकत है इनके पास, जिसकी वजह से ये सुपर पावर को भी धमकियां देते हैं। वो जिस वक्त आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हुजूर को देखने के लिए, हुजूर उस वक्त वजू कर रहे थे, नमाज का वक्त था, सहाबा इर्द गिर्द घेरा लगाए हुए थे। वो शख्स भीड़ को हटाते हुए आया, देखूं यहाँ क्या चल रहा है। देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। मेरे आका कुल्ली करते हैं, नाक में पानी लेते हैं, चेहरा धोते हैं, सहाबा अपना अपना दामन आगे बढ़ा देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। सहाबा अपने हाथों में लेते हैं, अपने दामन में लेते हैं। जैसे ही वजू का गसाला मेरे आका का हाथों में आता है, वो सहाबा लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, कोई अपने जिस्म पर मल लेता है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, एक कतरा भी वजू के पानी का सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया, सब ले लिया, अपने जिस्मों पर लगाया। उन जालिमों को भी इसमें हिदायत मिलनी चाहिए जो हुजूर के तबर्रुकात के खिलाफ नारे लगाते हैं, जिनका कहना है कि तबर्रुकात से होता कुछ नहीं। जालिमों, सहाबा को देखो, सहाबा को देखो। तुम तो अगर ये इल्जाम अगर लगाते हो ये बरेलवियों का है, तो सहाबा कौन से थे? हकीकत ये है बरेलवियों का अपने पेट से गड़ा हुआ अकीदा कुछ नहीं, जो है आला हजरत का वो सब सहाबा से लिया हुआ है। मसलक आला हजरत सहाबा के तरीके का नाम है। सहाबा सब पानी अपने अपने चेहरों पर मल लेते थे। अब फिर वो कासिद उर्वा बिन मसूद सकफी वापस जा करके अपने गुरु घंटालों से कहता है, मोहम्मद अरबी से लड़ने की और मुकाबला करने की आरजू छोड़ दो, क्या कहना, ये आरजू मत रखो। कहा क्यों? बहुत बड़ी ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद कहता है, ताकत में हथियार तलवार तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे फरजाने और दीवाने उन्होंने जमा किए। मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे, ऐसी ताजीम बादशाहों की भी मैंने दुनिया में नहीं देखी जैसे मोहम्मद अरबी के गुलाम उनकी ताजीम करते हैं। वो ऐसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खखार कर थूक भी दे, वो सहाबा अपने हाथों में लेकर के चेहरे पर मल लेते हैं। ऐ लोगों, जो अपने नबी के वजू का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते, वो रसूल के खून का कतरा कब बर्दाश्त करेंगे कि जमीन पर गिरे। इसलिए दुनिया ये जानती थी कि इन फरजानों में जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत है, और जब तक ये ताकत सलामत रही, इकबाल ने सच कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे।
उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बेशक बेशक हक। हमारी इज्जत और हमारी दौलत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी में है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक। ऐ सुन्नी नौजवानों, दौलत और ताकत तुम्हारे पास जो फख्र करने की है, वो सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास आज भी मौजूद है। दुनिया को कहने दो तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर उनसे कहो कुछ नहीं, तो डरते क्यों हमसे? डरते क्यों? नाज़िम इजलास अभी कह रहे थे ना, तू भी आ हम भी आए इस दहकती हुई आग में। दहकती हुई आग बहुत दूर की बात है, इस मजमे में तो आए ठंडी छांव में। इतनी भी हिम्मत किसी पाखंडी के अंदर नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं वो 8 साला मुसलमान बच्चे से भी खौफ खाते हैं। जब हुजूर की गुस्ताखी करता है कोई भी बंदा तो उसका दुनिया का चैन खत्म हो जाता है। बेशक बेशक। ना नींद आती है, ना उसे कोई आराम और राहत मिलती है, सारा सुकून गारत होता है। 10-10 बॉडीगार्ड के बीच रह करके भी हमेशा मौत का खतरा मंडलाता ही रहता है। हक है। क्यों किया गुस्ताखी? क्यों किया गुस्ताखी? गुस्ताखी करने के बाद छुप छुप करके फिरते रहो और आने की बाहर मजमे में हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का फजल करोड़ा एहसान देखो, करोड़ा एहसान। हमने हुजूर पाक की इज्जत की बात की, आज हजारों मजमे में हमें कदम रखने की जगह नहीं मिली। मैं हर जगह हर इलाके में जा रहा हूं, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन पहचानता है? क्या मेरी इज्जत मेरे बाप की वजह से है? क्या मेरी इज्जत किसी सियासी नेता होने की वजह से है? नहीं, हमारे पास जो इज्जत है वो सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, जमात रज़ाए मुस्तफा। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए मैं मजमे को ये मैसेज जरूर दूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बेशक बेशक बेशक। जो बिका है वो जानता है उसकी अजमत क्या होती है। इतनी बात है, नबी की बात करो और हर दिल पे राज करो, और जो उनसे हटा हर दिल से हटा। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? उन जालिमों को तो हम जानते ही हैं जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनका हमारे दीन से ताल्लुक ही नहीं, वो गुस्ताखियां और गालियां देते आए, उनकी अपनी मजबूरी। लेकिन एक राफजी कुत्ता 2 साल कबल निकला था कुरान बदलने के लिए, हाँ, और कहा कि मैंने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। तू नहीं बदला, रब ने तुझे बदला। बेशक बेशक। तुम्हारी औकात क्या है? इस्लाम को ऐसे कचरों की जरूरत भी क्या है? क्या बात है, क्या मेरे बात अजीजों, बदलने निकला एक छोटा सा किताबचा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी शाया करके जगह जगह फैलाने की कोशिश की। क्या तुम्हारे हाथों में आज किताब आई हो? नहीं। लेकिन हर मुसलमान के घर में कुरान मुकद्दस जरूर है। और बदलने की बात, 26 आयतें निकालेंगे, और ऐसा निकले कि बीवी बच्चे भी दूर हुए, घर बार सब खत्म हुआ। हालत यह है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का है। और आज सड़कों पर पड़ा रह करके जान के खतरे की बात करने लग गए। ये तो अभी दुनिया में जिल्लत देखा तुमने, अभी आखिरत बाकी है। इसीलिए हम कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से मुंह मोड़ लेता है, दर बदर की ठोकरें उसका मुकद्दर बनती हैं। हमने एक तारीख देखी है, अबू जहल भी, अबू लहब भी, उतबा शैबा भी, वलीद बिन मुगैरा भी बड़े 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 प्रोपेगेंडे बनाए थे। मेरे नबी को कभी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जादूगर कहा, कभी मजनू कहा, कभी शायर कहा, कभी साहिर कहा।
बुरे बुरे अल्फाज कहते गए, लेकिन हर एक की मौत इबरतनाक है। अबू लहब को उसके बेटों ने गड्ढे में लाकर फेंका था, ऐसी बीमारी में मरा कि उसके करीब उसके बेटे तक नहीं आए। बड़े बड़े पत्थर उसकी लाश पर डाल करके उसको दफन तक नहीं किया। अबू जहल को एक किसान के छोटे बच्चों ने मार दिया था। वलीद बिन मुगीरा इसी तरह बीमारी में मरा। उतबा शैबा को अल्लाह ताला ने ऐसा हलाक किया कि शेर उनके ऊपर हावी हुए। इस सारे गुस्ताखों का अंजाम देखते आए। आज तक भी तारीख उठा करके देखना, गुस्ताख आए भी, जिल्लत के साथ मरे भी, लेकिन क्या गुस्ताखी करते थे याद है किसी को? क्या गुस्ताखी करते थे याद है किसी को? याद नहीं रह गया। ये मौसमी कीड़े हैं, आते और चले जाते हैं, लेकिन बात अगर रहती है तो क्या रहती है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, गुस्ताखों की जिंदगियां खत्म हो गई। उन्होंने क्या गुस्ताखी की थी ये आज किसी को याद भी नहीं। बेशक अबू लहब का नाम मालूम है, अबू जहल का नाम मालूम है, उतबा शैबा, ये वलीद बिन मुगीरा। उलमा से भी मैं पूछता हूं, अवाम तो अवाम, उलमा बताएं कि ये अपने जमाने में हुजूर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो गुस्ताखियां किसी को याद है? इबारत क्या थी? नहीं किसी को पता है। जरूरत भी क्या है याद रखने की? जरूरत भी क्या है गुस्ताखियों को याद रखने की? लेकिन एक बात सबको याद है, जब हस्सान बिन साबित कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने आपकी मंशा के मुताबिक आपको पैदा किया। कहना ये चाहता हूं ऐ सुन्नी मुसलमानों, गुस्ताख आएंगे, जिल्लत के साथ मर जाएंगे, कोई गुस्ताखियां बाकी नहीं रहेंगी। लेकिन मुस्तफा करीम की शान में जिसने तारीफ की, मौला उसका नाम भी बाकी रखता है, कलाम भी बाकी रखता है। और आज भी देखें, 100 साल हो गए बरेली के इमाम को दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आज भी हर मजलिस की रौनक आला हजरत का नाम है, हर मजलिस की शान आला हजरत का नाम है। क्यों? मुस्तफा करीम की बात करते थे, नबी पाक की तारीफ करते थे, इसलिए रब ताला ने नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। आज हर मोहल्ले में ये जरूर गुनगुनाया जाता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में 170 अशार लिखे थे, और ये सुन करके खुद मेरे आका मदीने से चलकर इमाम बूसीरी की ख्वाब में तशरीफ लाए थे। उनको फालिज की बीमारी थी, मेरे आका ने ख्वाब में आकर अपना हाथ उनके बदन पर फेरा। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह उठा तो न फालिज है न लकवा है, हर अज़ु मेरा सलामत है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जिन्होंने कसीदा लिखा था वो जिंदा है, उनका नाम भी बाकी, कलाम भी बाकी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी। या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैनि इन्न लहु सब्रम मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी। थुम्मा रिज़ा
अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को 800 साल पहले लिखा हुआ कसीदा जुबानी याद है, इसलिए याद है कि इश्क़ मुस्तफ़ा में बोला हुआ हर जुमला सुबह क़यामत तक मौला महफूज रखता है। वो बोसीरी थे। तकबीर, अल्लाह के बोलो नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्ना तवज्जो सुने आला हज़रा। मेरे अजीजों, ये गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। मैं अपने मजमे को सिर्फ वही सुनाना चाहता हूँ। कहाँ इन कीड़ों की तरफ देखते हो, कहाँ इन पतंगों की तरफ देखते हो। अनकरीब हिलाकत उनकी आने वाली है। मौला करीम जब नमरूद को मच्छर से हिलाक करता है, फिरौन को पानी से हिलाक करता है और अबरहा को अबाबील से हिलाक करता है। बड़ी बड़ी ताकतें अगर घमंड में और गुरूर में आज नशा में चूर हैं और ये समझती हैं कि हमारे पास ताकत तो कुव्वत है, सियासत है, 5 साल के नशे में तुम आकर अगर ये सोचते हो कि हम जो चाहें कर लेंगे, कभी मस्जिदों को तबाह कर लेंगे, कभी मुसलमानों की गर्दनें काट करके इन पर कुर्सियां बिछा लेंगे। तुमसे बड़े बड़े चंगेज इस जमीन पर आए, तुमसे बड़े बड़े हलाकू इस जमीन पर आए, लेकिन ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें कहीं नहीं मिलती, उनके निशान कहीं नहीं मिलते। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वो वक्त आना है इंशाअल्लाह। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए, यजीद नाचते रहे, लेकिन मौला करीम का ये दस्तूर है और हमारा मानना ये है हमारी 1000 गर्दनें कट जाएं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो जरा बराबर तामुल करने की जरूरत नहीं। हर बच्चा ये यकीन कर ले आज आपकी मोहब्बत सलामत रहे, कल अगर मेरी गर्दन पर फांसी लगती है तो ये ऐलान करता जाऊंगा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी मौतें इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो कुर्बानियां देना हमारे असलाफ की शान है और उन्होंने हमें वर्षे में ये दिया है, वर्षे में दिया है। अरे जान बचाने की बात करते हो, जान बचाने की बात, हमारा तो अकीदा ये है, हम तो बचपन से हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों से यही सुनते आए, और खुसूसन वो मजमा जो आला हजरत का है, वो मजमा जो बरेली का खूगर है, उसका तो हाल ये है कि गुट्ठी में पिलाया गया है ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं एक तारीख बता रहा था, कौन जिंदा है इस सरजमीन पर और कौन मर गया है, ये फैसला आज तुम्हारे हाथों में है। आज इस मजमे में अगर 100 साल के बाद आला हजरत को याद किया जा रहा है तो ये यकीन करके चलो बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने शान बयान की वो सबके दिलों में जिंदा हैं, वो हर मजमे की शान है, हर घर की आन बान है। सादी शिराजी ने क्या कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो सादी आज भी राज करते हैं, उलमा जानते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा मरते नहीं हैं। हाफिज शिराजी कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सारी गुस्ताखियां, सारे गुस्ताख एक तरफ रख लो, इनको उंगलियों में गिन सकते हो। मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों की तादाद आसमान के तारों से कहीं ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों की तादाद
पूरे रोए जमीन के जर्रों से ज्यादा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने वाले हर जुबान, हर नस्ल, हर खानदान के मैंने अरबी आपके सामने पेश की, फारसी के कलाम पेश करता हूँ। मुल्ला जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह, चु सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। यह हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था। और पंजाबी के मशहूर शायर आशिक रसूल पीर मेहर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाथ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, रब सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखी किती जारिया। अरबी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, फारसी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, पंजाबियों ने तारीफ की, और फिर जब उर्दू की बात आती है, हस्सानुल हिंद बरेली की सरजमीन से पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कहा गुस्ताख चीखते हैं तो चीखें, मगर बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुनो कान खोल करके, तुम मेरे मुस्तफा की बात करते हो, उनका मकाम कितना है, बरेली का इमाम समझाता है, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, ये तारीख के चंद झरोखे मैं तुम्हारे सामने रखा। मेरे आका के मद्दाह कभी मरते नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले, उनके नाम को अल्लाह अमर कर देता है, नाम बाकी रह जाते हैं और कलाम भी बाकी रह जाते हैं। आज जिस गली से भी गुजरो, मैंने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, छोटे से भी बच्चे या बूढ़े हों, जवान हों, मुझे देखते हैं तो पहले ही कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अक्सर मैंने नारा देखा, इस नारे पाक को देने वाला मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम खादिम हुसैन रज़वी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। वहां पर भी देखें, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठकर आने वाला एक आलिम दीन, पैरों से माजूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर गरजता था, यूरोप की भी धरती हिलती हुई नजर आए। हाँ, बड़े बड़ों के लिए वो डेंजर बन गया। क्यों भाई? पैरों से भी माजूर है, एक आलिम दीन बड़ी दूर बैठा है, क्यों डेंजर है? क्यों डेंजर है? और वो ताकतें डेंजर कह रही हैं जिनके पास पेट्रोट मिसाइल ऑलरेडी मौजूद है, बड़े बड़े बम उनके पास है, उनके पास न्यूक्लियर है। वो ताकतें कहती ये आलिम बड़ा डेंजर है, जिसके पैर नहीं, व्हील चेयर पर बैठा है। फिर हमें ये समझना पड़ा, ताकत और कुव्वत पेट्रोट मिसाइल का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हुकूमत तख्त और ताज का नाम नहीं,
हकीकत में ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। और ये जिसके पास हो वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद है, सबसे बड़ा दौलतमंद है। आज तुम अगर ये सोचते हो कि दुनिया से हमारी इज्जतें रूठ गई हैं, उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह तुम खुद हो। जिस सबब से अल्लाह ने तुम्हें सबसे मुमताज किया था वो सबब तुमने क्यों छोड़ा? आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, इकबाल कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त। हम सब की आबरू मुस्तफा के नाम से है। अगर वो नाम सलामत है तो सबकी इज्जतें सलामत, और अगर वो नाम की तुम्हें फिक्र नहीं तो अपनी इज्जत भी छोड़ो। कल को ये मत सोचना अवाम तो अवाम, उलमा से भी इज्जत तुम्हारी दाढ़ियों की वजह से, तुम्हारी टोपियों की वजह से, तुम्हारे जुब्बों की वजह से या तुम्हारे गाड़ी बंगलों की वजह से नहीं। अल्लाह ने जो इज्जत दिया है वो सिर्फ मुस्तफा की निस्बत से दिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। और मोमिन कौन है? उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करते। क्या बात है? वही मोमिन है। और उसी के लिए अल्लाह ने फरमाया इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। हाँ, मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। हाँ, मुनाफिकीन वो धोतियों में इज्जत ढूंढते हैं, मुनाफिकीन वो झंडों में इज्जत ढूंढते हैं। हमारे दरमियान मौजूद होकर के भी मैं खुल करके कहता हूं, गद्दारों से हमेशा अलर्ट रहो। जिनको ये लगता है कि यहां इज्जत नहीं है, इज्जत तो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, इज्जत तो ये सियासत के गलियारों में है। तुम इज्जत जहां जहां ढूंढते रहे, हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करने वाले हैं, और आज ऐसे सन्यासी हैं कि उनको कोई पूछता तक नहीं खैरियत है भी कि नहीं। अब तो किसी अखबार के कोने में भी नजर नहीं आते। तुम्हारा हाल यही है, एक पार्टी छोड़ोगे इज्जत खत्म हो गई, कुर्सी गई तो नाम भी गया। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में जो यहां से वाबस्ता होता है। 800 साल हो गए अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को सोए हुए, लेकिन आज तक वो कुर्सी हर एक के दिल पर राज करती हुई नजर आती है। ये इज्जत जाती नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। तुम ढूंढ रहे हो इज्जत वहां पर। ऐ मुसलमानों, इज्जत मुस्तफा करीम से वाबस्तगी में है। तुमने अगर हकीर समझा सुन्नतों को तो काफिर हो जाओगे, दीन से तुम्हारा ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। बेशक तुम जिस चीज को हल्का समझते हो यही तुम्हारी इज्जत की चीज थी। क्या तुम अगर सोचते हो कि दाढ़ी निकाल करके मैं चंद लोगों में मॉडर्न तस्वीर किया जाऊंगा, कुछ नहीं। कौन इज्जत दे रहा है? वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की और कोई कोशिश करेगा। तुम कपड़े आधे फाड़ कर पहन रहे, तुम्हारे मुकाबले में कोई पूरे फाड़ कर पहनेगा। वहां तो कंपटीशन है। बिल्कुल। तुमने ये सोचा कि ये चेहरे बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो इज्जत मिल जाएगी, लोग मुझे मॉडर्न कहेंगे, पॉश कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे। कब तक बड़ा आदमी कहेंगे? क्या कहेंगे? कब तक कहेंगे? एक दिन तो तेरी मौत आनी है, बेशक आंखें बंद होनी है। और यही वो दुनिया जिसके लिए तू अपने आप को बदला था उठाकर ले जाएगी और उस कब्र में दफना आएगी जहां तुझे हाथ भी नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर तुम्हें छोड़कर यही आएंगे जिनके लिए तुम सब बदल गए थे। 4 लोगों को दिखाने के लिए चेहरा बदला, कपड़े बदले, लोगों को दिखाने के लिए वही तुझे दफन करके चले गए। कोई 1 घंटा भी कब्र के पास बैठने को तैयार नहीं। इधर मिट्टी दिया, उधर चल पड़ा। क्या यह हकीकत नहीं बता रहा हूं मैं? जब तुम्हारे अजीज रिश्तेदार भी तुम्हें तन्हा कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन रिवायतें बताती हैं उस वक्त तुम्हारी अंधेरी कब्र में उजाला लेकर ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जब तुम्हें पता है ऐ सुन्नी मुसलमानों कि यहां जितना भी भागू सामना तो करना ही है, चाहे कब्र में हो चाहे हश्र में हो।
क्या बात है। सामना तो करना ही है एक ना एक दिन। तो फिर बरेली वाले इमाम की बात सुन लो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हक है। वहां तो सब मानेंगे शान देख करके, लेकिन कमाल यह है कि तू आज मान जा, आज बदल ले अपने आप। मुझे इस बात का फख्र है मेरे अजीजों, आज जो इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मुझे सुनने को आया है, यकीनन सबके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की दौलत मौजूद है। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, सुभान हमें सुनने के लिए जो मजमा आता है मैं अच्छी तरह से उन्हें जानता हूँ। वो फकाई सुनने नहीं आते, वो मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनने आते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरा तारुफ जैसे कि शुरू में ही मैंने कराया है कि सबको पता है हमारी इमेज क्या है, हमारा तारुफ क्या है। बहुत सारे लोग भड़काते भी हैं, बोलते भी हैं मौलाना बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं, प्रोवोक करते हैं, वर्गलाते हैं। मेरे अजीजों, कभी ऐसा लगा कि हम भड़काते हैं? नहीं, बल्कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। क्या बात है। हम अपनों को नहीं भड़काते, हम अपनों को भड़काने की आदत भी नहीं रख। भड़काया होता अब तक पता नहीं कहां कहां आग लगा दी जाती। नहीं, इस देश की सरजमीन से हमें भी बड़ा प्यार है, हक है, हमें भी बड़ी मोहब्बत है। यहां अल्लाह के औलिया आराम फरमा है, यहां इस जमीन को खूने जिगर से सींचा है हमारे बुजुर्गों ने। बेशक। भड़काने की बात तुम करते हो, नहीं, बल्कि उसके बजाय कहो ये कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। तुम अपने कुत्तों के गले में पट्टा डाल लो। हमारी जुबान बड़ी नरम है, हम बहुत सादगी से बात करने के आदी हैं, अखलाक के साथ बात करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के लिए अखलाक दिखाना बेगैरती है। बेशक बेगैरती है। हमारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, माँ की तरफ अगर कोई आंख उठाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दुनिया है जो औरत के लिए गैरतमंद है। मुसलमान वो है जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रसूल पाक पर जान देने की बात करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जो बात करते हैं, हमारा जुमला अगर सख्त होता है तो सिर्फ इसी बात पर, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते। सब तो ठीक ठाक ही तो जी रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही तो था। और अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान की तरफ उंगली उठाओगे, उंगली उठाओगे, मैंने 1 साल के अंदर अब देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल को मैं एक चीख रहा था, आज हर मस्जिद का इमाम पुकारेगा। और इमाम तो इमाम, इंशाअल्लाह हमारे जाने तक इतना इनकलाब मौला जरूर अता करे कि हमारी गली का हर 8 साल का बच्चा भी इन गुस्ताखों के लिए मोहम्मद अरबी का शेर बबर बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भाव, मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रख देता हूँ। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब। जो रसूल तुमसे इतना करीब है तो ढूंढने की क्या है, हुजूर तुमसे बहुत करीब है। तुम अगर दूर भागते चले गए, इधर उधर इज्जतें ढूंढते रह गए, तो ये नाइंसाफी है या नहीं मेरे अजीजों? बताओ, ये धोखा है या नहीं हमारे अमल के साथ? हुजूर की अदाओं से प्यार करो, हुजूर के अमल से प्यार करो। दुनिया अगर ये कहती है कि मॉडर्निज्म अलग है, आज 1400 साल के बाद तुम पुराने जमाने की बात करते हो, तो उनसे कहो मेरे नबी कयामत तक के लिए नबी हैं। उनकी सुन्नतें हर जमाने की सुन्नत है, हर जमाने का फैशन है। आज मैं अमामा शरीफ पहन करके आया, मैं आपके सामने आसा पकड़ करके आया। मैं बूढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, क्या मेरी इज्जत में कोई कमी आई? क्या ये अमामा शरीफ आपको देखने में बुरा लगा? अपनों को नहीं लगा, ये तो अपने हैं, अपने हैं। एयरपोर्ट में अक्सर जगह पर मैं आता जाता हूँ, डिपार्टमेंट के बेचारे मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन चेक करते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है।
मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जिनका मेरे दीन से ताल्लुक नहीं। हाँ तफ्तीश के बाद वो एक जुमला कहते हैं, आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी हंस कर कहता हूं, मेरा अपना नहीं, ये मदीने वाले का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदीने वाले ताजदार का है, ताकि उसे पता तो चले कि मदीने वाले ताजदार की अदाएं आज भी पुरानी नहीं, आज भी पुरानी नहीं। ये हर जमाने का फैशन है, हर जमाने की जिद्दत है, हर जमाने की लज्जत है। मुसलमान काश इसको समझ जाए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हुजूर की सुन्नतें क्यों पुरानी होंगी? कलमे तैयबा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारे बाप दादाओं का कलमा क्या था? यही था। 100 साल पहले कलमा क्या था? यही था। 1000 साल पहले कलमा क्या था? यही था। अच्छा, कलमा कुरान मस्जिदों में जाते हो, इमाम साहब नमाज शुरू करते मगरिब इशा या फजर में, जब बुलंद आवाज से क़िरात होती है, पीछे जाकर खड़े होते हैं। इमाम शुरू कहां से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा से। हर नमाज में यही सुनते आए। आज तक कोई मुक्तदी इमाम के पैजामे को तो पूछता जरूर है कि पैजामा लंबा पहना है, टोपी ऐसी पहनी है, नाड़ी ऐसी है, ये सब तो पूछता है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं पूछा कि इमाम साहब हर नमाज में सूरह फातिहा ही क्यों पढ़ते हो? इतने साल से यही एक चीज क्यों पढ़ रहे हो? नया कुछ बोलो, नया पढ़ो। नहीं, मुसलमान जानता है मेरा कुरान, मेरा कलमा कभी पुराना नहीं हो सकता। बेशक बेशक। जब जब इमाम तिलावत करता है, हर बार सुनने को दिलचस्पी आती है, मजा आता है। कभी आज तक पुरानापन महसूस हुआ मस्जिदों में जाकर? बल्कि अगर इमाम दूसरा पढ़ने की कोशिश करे तो खींच देंगे, वही पढ़ो जो मेरे मुस्तफा ने पढ़ा है, वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है। दिमाग जब ऐसा बना हुआ है तो जो नबी कुरान लाए, जो नबी ने कलमा दिया, उनका लाया हुआ कलाम और उनका दिया हुआ कलमा जब पुराना नहीं हुआ तो उस नबी के अखलाक पुराने कैसे हो सकते हैं? बात है। उस नबी की सुन्नतें पुरानी कैसी हो सकती हैं? नहीं, बात है। समझने की देर है तुम्हें। जिस दिन तुमने बेदारी का इजहार किया और अपने मोहल्लों में कमेटियां जो बनी हुई ना, नियाज कमेटी, चादर कमेटी, उर्स कमेटी, फतेह कमेटी, काश अखलाक रसूल कमेटी भी हो जाती। नौजवान अगर ये तय कर ले कि हमें जीना है मेरे मुस्तफा के अखलाक पर, क्या बात है। इनकलाब यहीं से आएगा, इनकलाब यहीं से आएगा। क्या कभी इतने बड़े मजमे से तौबा तो बहुत सारे लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उठते भी। मुझे एक जलसा अभी भी याद है, एमपी की सरजमीन पर मैंने सिर्फ नौजवानों से कहा, मीलाद का जलसा था। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, 12वीं शरीफ आने वाली है, मेरे मुस्तफा को क्या हदिया पेश करोगे? सुभान अल्लाह। तुम एक दूसरे के बर्थडे पर गिफ्ट पेश करते हो, हदिये देते हो, अपने नबी को क्या दोगे? मिठाइयां, कपड़े, ये फिजिकल चीजें तो नहीं। हुजूर को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज दो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी नौजवान ने कहा, हम 12,000 बार दुरूद पेश करते हैं। किसी ने कहा, मैं नमाजों की पाबंदी का वादा हुजूर को तोहफे में। क्या बात है। ये सब चीजें थी। लेकिन मुझे याद है एक बड़ा इनकलाब, मिंबर पर कुछ नौजवान आए कुंवारे, और आकर के उन्होंने कहा, आपके हाथ पर हम वादा करते हैं, इस मजमे से ऐलान करते हैं कि हुजूर की मीलाद में तोहफा ये कि हम बगैर किसी जहेज के हुजूर की सुन्नत पर शादी करें। सुभान अल्लाह। अगरचे बुरा रस्म हमारे यहाँ बहुत है, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है लड़कियों के घरों पर, लेकिन यहाँ खड़े होकर के हम ऐलान करते हैं, नाम हमारा पहचान लो, इस बुरे रस्म को बदल करके हम मुस्तफा करीम की शरीयत और उनकी सुन्नत को जिंदा करेंगे। क्या बात है। अभी ये इनकलाब खड़े हुए थे, ये इनकलाब है। और अगर हाँ, आसनसोल के नौजवानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अभी मौजूद होंगे जिनकी शादियां हो गई, वो दुआ करें, और जिनकी नहीं हुई वो अहद करें। निकाह करेंगे तो हुजूर की सुन्नत पर करेंगे। अपने नबी से अगर मोहब्बत करते हो, जब जान देने की बात करते हो, तो कुछ गुनाह छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? कुछ आदतें छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज मैं तुमसे चंद चीजें पूछता हूं। देखो, कुरान कहता है नबी तुमसे जानों से ज्यादा करीब है, हमारी फिक्र करने वाला सबसे ज्यादा हमारा रसूल है।
तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है नौजवानों, तुम जिनको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारे लूट मार की मुंतजिर है। हमारी बच्चियां भी, मेरा मैसेज पहुंचता है तो पहुंचाओ, जो ये समझती हैं कि उनकी आजादी की बात करते हैं, हकीकत में वो आजादी नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाशी, वो हवस परस्त हैं। हमने कहीं एक हिकायत पढ़ी थी कि भेड़िए जो है, भेड़िए जानते हैं, अब भेड़ियों ने ये बाहर आकर के ऐलान करना शुरू किया कि बकरियों को आजादी दे दो, बकरियों को आजादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरी को खाता है, लेकिन बकरियों की हिमायत में नारे लग रहे हैं। सेम आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, भेड़िए आए हैं मोहल्ले में और नारे लगा रहे हैं बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। और चंद बकरियां जब भेड़ियों को नारा लगाते हुए सुनी तो उनको लगा कितने अच्छे भेड़िए हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आजादी होना चाहिए, सही बात है। सब बकरियां मिलकर के कहने लगी हमको भी आजादी चाहिए, आजादी। देखो भेड़िए जो है हमारी हिमायत में गलियों में निकले, बैनर निकाले, पोस्टर निकाले, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स के मुतालिक। तो जो बूढ़ी बकरियां थी उन्होंने समझाया, कहा कि ए बच्चियों, आजादी नहीं है ये अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही सलामत है, यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है, बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं, सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है कि इसमें आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है, ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे और इसको फैशन कहने लगे। तुम्हें औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा, ना औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया ने, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है, ठगे जा रहे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत के किसी के पांव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है कोई दुनिया में इस तरह? एक रिवायत सुनो, तवज्जो, इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सुनो है मुसलमानों, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता। सकरात के वक्त तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से?
ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी ग़फिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और ना ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा। मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे, अपने हाथ से पानी भर भर कर मैं अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूं। वहां पर भी उम्मत की फिक्र है। या फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान अमल पर देखना, जहां नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, मैं अपने उम्मतियों के अच्छाइयां और नेकियों के पल्ले को भारी कर रहा हूंगा। वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। और अगर वहां नहीं मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, मैं अपने उम्मतियों को वहां से आसानी से गुजार रहा हूंगा। महशर के दिन भी मेरे आका हमें फरामोश नहीं कर रहे। एक और हदीस है, सुनो सुनो, एक और हदीस। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, जो दुनिया में हमें ना फरामोश करे। और यहां तक कि एक हदीस ये भी है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो नबी पाक ये कह रहे थे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि ग़फिरली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब सुनो, जो अपनी कब्र में ना भूले, हशर में ना भूले। ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि उस नबी को तुम यहां भूल गए, उस नबी को तुम यहां भूल बैठे? इसी को तो आला हजरत ने कहा था, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आ जाओ ऐ नौजवानों, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आमिना का लाल है, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात मदीने के ताजदार की है। वो गुंबदे खजरा के मकी की कैफियत तो यह है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते हैं और रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम पुरसी से निकाल दे, इस मुसीबत से आजाद कर दे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही? वो रसूल आज भी अपना दर दौलत खोले हुए है, आज भी वो अपना दरबार खुला रखे हुए है। आला हजरत ने कहा है, लब वहां हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। क्या बात है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हज़रत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया था,
मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका इकलौता बेटा था, लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हुआ मरते ही उसका चेहरा गधे की तरह बन गया, गधे की शक्ल हो गई, जानवर की तरह चेहरा बन गया। किसी के घर में कोई बाप मरा हो और चेहरा जानवर की तरह हो जाए, क्या वो दिखा सकेगा दूसरों को मैयत? बेटे ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, रोने लग गया कि क्या हो गया मेरे बाप के साथ, क्या हो गया। घर वालों को मालूम था, बाहर किसी को नहीं मालूम। रोते बेटा अब क्या करें। बेटे ने यह सोचा कि घर में ये गड़ा खोदूंगा और यहीं पर बाप को दफन कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है, कोई देखेगा इसका बाप जानवर की तरह हो गया, मरने के वक्त क्या कहेगी दुनिया। रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी, इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए। फिर वो बुजुर्ग इसके पास आया, कहा पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है। ये चेहरा उठाए बगैर कहता मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो। मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा उठ जा, देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो गया, जाकर देखता है चादर हटाकर बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, खूबसूरत है, कुछ नहीं बदला। खुशी के मारे रोने लग गया। और ये बुजुर्ग घर से निकल ही रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, दौड़ता हुआ आया और इस बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, पूछा आप कौन हैं। अल्लाह के फरिश्ते, आप कैसे मेरे घर पर आए, ये कैसी रहमत। आए हुए नूरानी बुजुर्ग ने पलट कर कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात ये थी, सुन तेरा बाप एक गुनाह में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, एक बुराई थी वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं छुपा दूंगा, लेकिन जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हुआ। लेकिन ए शख्स, ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी, तवज्जो, अच्छाई क्या है, हमारी मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है, तवज्जो, मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप की एक खता थी जिससे मौला नाराज था, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। इसका दुरूद जो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते थे वो आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया, वो बंदा जो आप पर 100 बार दुरूद पढ़ता था रोजाना, उसका चेहरा अल्लाह ने गजब से बदल दिया। हुजूर फरमाते मैं वहीं से उठा और तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बदला तो जरूर था, लेकिन मैंने हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है और मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ की लाज रख ले और मेरे इस गुलाम के चेहरे को हुस्न में बदल दे। रब ताला ने फरमाया ऐ महबूब, अपना हाथ उठाओ, उसके चेहरे को हम चमकदार बना देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए मौत के वक्त भी तशरीफ लाए। ये वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर दुनिया में किसी की गुलामी करते करते तुम्हें 25 साल लग गए, किसी का झंडा उठाते उठाते 20 साल लग गए, मरने के वक्त पुकारना अपने लीडरों को, मैं मर रहा हूं, आ जाओ, मेरा चेहरा बदले तो तुम बदल देना, मैं जा रहा हूं कब्र में, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना, ये कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं बदल सकेगा। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर मैं मरने से पहले मेरे मुस्तफा को पुकारो, या रसूल अल्लाह मैं मर रहा हूं, मेरे मौत के बाद तशरीफ लाना, तो फिर मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द कलंदर, मुजाहिद इस्लाम, वारिस उलूम आला हज़रत जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका मुर्शिद गिरामी की वफात को मैंने आंखों से देखा है। वफात के बाद
48 घंटे हो गए थे। 48 घंटे के बाद जब जिस्म ले जाया जा रहा था, अरे 6 घंटे 10 घंटे के बाद बॉडी फूलने लग जाती है, सुकड़ने लग जाती है, या इधर उधर से पानी बहने लग जाता है। मैंने 48 घंटे के बाद उस ताजुश्शरिया को देखा। मैं जनाजे में हाजिर रहा, और जनाजे में नहीं बल्कि जिसमें पाक पकड़ कर हाजिर रहा। कब्र पर जाने तक जिस्म को जैसे पकड़ा जाता था, जिंदगी में जिस तरह की जिस्म में नरमी थी वैसे ही वफात के बाद भी नरमी नजर आती थी। वो जिस्म तरोताजा था, उसी तरह चमकदार था। वो क्यों था मैं आपको बताऊं, इसलिए कि उस ताजुश्शरिया ने अपनी वफात से पहले बारगाहे मुस्तफा में यूं कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करिया करिया। मेरे अजीजों, बस मुख्तसर सी बात समेटता हूं। जो जिंदगानी तुम्हें अल्लाह ने दी है बाकी, आज ये इरादा कर लो, आज ये इरादा कर लो, जिएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के सुन्नतों पर जिएंगे। एक भी नौजवान उठ करके ये अहद कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारी रात कबूल है। एक भी गुनाहों से तौबा कर ले कि आज के बाद मैं गाने नहीं सुनूंगा। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जो सुनेंगे मेरे मुस्तफ़ा की नातें सुनेंगे, कलामे रब्बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस एक भी खड़ा हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो, और उसके सदक़े में मौला करी। बैठो बैठो बैठो, मुझे पता है पूरा मजमा खड़ा होगा, क्योंकि हर एक के दिल में ये जज्बा है, हर एक के दिल में जज्बा है। और मुझे पता है दुनिया आज इसी बात से तो लर्ज़ा है, इसी बात से खौफज़दा है कि किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए दुनिया तुम्हें नशा दे दे करके सुलाती है। बहुत ज्यादा तुम्हारे मोहल्लों में नशा इसीलिए दिया जाता है कि ये जितना नशा करके सोते रहे हम जागते रहे। जिस दिन ये नशा छोड़ देगा हमारी नींदें हराम कर देगा, हमारा सुकून गारत हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज फिर दुनिया को ये बताने का वक्त है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आज के पूरे इस मजमे को मैं इख्तिताम पर लाते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में अब ये अहद करता हूँ। सब मेरे साथ हुजूर की बारगाह में अहद करते हैं इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, उन्हें मालिक व मुख्तार मानते हैं, हम सब का आका व मौला मानते हैं, हम सब की जानों का मालिक मानते हैं। आओ उस नबी रहमत को गवाह बनाकर अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अय्याशियां बहुत की, लेकिन अब जिएंगे तो इस वादे के साथ कि दूसरों की गैरों की नत्थु खेरों की बात नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, अब बात करेंगे तो ये कहेंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।